मैथ हैक्सॉन में आपका स्वागत है। ग्रुप थ्योरी के हम फर्स्ट लेक्चर में जानेंगे ग्रुप थ्योरी होता क्या है। ये मॉडर्न अलजेब्रा का एक पार्ट है। मॉडर्न अलजेब्रा में हमारा ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी आता है। ग्रुप थ्योरी से हमारे मैक्स टू मैक्स CSIR नेट एंड गेट में मैक्स टू मैक्स 2 and 3 क्वेश्चन आते हैं from group theory and ring theory, which is also in 2 and 3. Then the number of marking of whole modern algebra in the CSIR net gate, which is 25 to 32. In a gate, which is 10 marks. Now we start the video lecture on a group theory for CSI net and gate in the Math Axon channel. Now we start the video of first lecture. In this video lecture, we know about what is the modern algebra, what is the binary operation, and what is the definition of the group theory. Now start the first. This is the my lecture first. Binary operation. First definition: if G not equal to 5, where G is a mistakes. Where G is a non-empty set and define एक फंक्शन डिफाइन करेंगे G क्रॉस G से G पे be any function, then F is called a binary operation on G. हम F को बाइनरी ऑपरेशन कैसे कहेंगे G पे? तो इसके लिए हमको करना क्या होगा कि हम एलिमेंट लेंगे G से ही, let A and B to belong to G such that A star B belong to C, where star is the operation on G. When we applied star on A and B, then given value which is C also belong to Z, then star is a binary operation. तब हम जाके स्टार को बाइनरी ऑपरेशन कह देंगे G का, जब G हमारा नॉन एम्प्टी सेट है और एक मैपिंग डिफाइन किया हुआ है G क्रॉस G से G पे। अब G क्रॉस G क्या होता है? बेसिकली G क्रॉस G हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है कि वन वैल्यू फर्स्ट G से सेकंड वैल्यू दूसरे G से आएगी। इस टाइप के एलिमेंट इसमें पर हम ऑपरेशन अप्लाइड करते हैं स्टार, देन we can find the value of A star B equal to C. एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, बेसिकली when we take an example z equal to n, where n is the natural number in a first natural number. अब नेचुरल नंबर स्टार्ट किससे होता है आप लोगों को पता ही होगा बेसिकली, क्योंकि ये नेट गेट का वीडियो है तो आपको इतना तो पता होना चाहिए। 1 2 3 से स्टार्ट होता है और इस पे हमने स्टार्ट जो लिया है वो प्लस लिया है, यानी कि एडिशन लिया है, प्लस ऑपरेशन लिया है। अब आप जानते हैं कि अगर हम दो नेचुरल नंबर का अगर सम करें, मान लीजिए हमने 2 + 3 लिया, तो हमको जो 5 मिलेगा वो हमारा नेचुरल नंबर में ही तो बिलोंग करेगा। एक मिनट रुकिए जरा, वो हमारा नेचुरल नंबर में ही बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस n जो नॉन एम्प्टी सेट है उसके लिए स्टार जो हमारा है वो प्लस होगा, यानी बाइनरी ऑपरेशन हमारा प्लस होगा। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं, इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि G इक्वल टू अगर हम Z लें, G इक्वल टू अगर हम Z लें तो Z में हमारा इंटीजर्स होता है, बेसिकली Z इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर एंड विथ जीरो आल्सो, देन वी गेट -3 to 1 -1 0 1 2 3. That's given value of Z. When we take any two values, when we take -3 plus -2, then we get -5, which is also belong to Z. Then we say that G equal to Z.
with binary operation plus. Then star is a binary operation on z which is plus. तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंटीजर है वो प्लस के साथ हमारा बाइनरी ऑपरेशन की जो कंडीशन है कि कोई भी दो वैल्यू अगर हमने सेट से ली और उस पर हमने वो ऑपरेशन अप्लाई किया तो वो उसी सेट के अंदर आना चाहिए, तभी हम उसको बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। इस डेफिनेशन के माध्यम से हम ऐसे ही जान सकते हैं। अब नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है जो किसी एक एग्जाम में आया हुआ है, मैं पता नहीं है किस एग्जाम में, लेकिन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। बेसिकली ये एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ सवाल है जो हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी का होता है, सेंट्रल का होता है। तो इसमें क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। तो इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं, एमएसक्यू टाइप का है, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिख रहा है कि जी इक्वल टू एन यानी नेचुरल नंबर, एफ ए बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए बी। अब हम जान रहे हैं कि हम बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो सेट लेते हैं उसी के अंदर से एलिमेंट फाइंड करते हैं। तो मान लीजिए हमने 1 2 लिया, दो एलिमेंट जी से यानी नेचुरल नंबर से, फिर इसमें हमने मैक्सिमम अप्लाई किया, आई एम सॉरी, मैक्सिमम अप्लाई किया हमने, तो हमें जो वैल्यू मिली वो 2 मिली। 2 आल्सो बिलोंग टू एन नेचुरल नंबर ना, then we say that g equal to n also a binary operation with a maximum condition. now second option हमको देता है कि z equal to z है और f a b a equal to b है। हाँ, g equal to z है and f a b equal to f function a b equal to a to power b है। तो when we take how to solve by the example, when we take when we take a equal to 2 and b equal to -1, okay, then we apply the operation, both are integer, okay, which is belong to z. When we applied f2 -1, then we given the value 2 to the power -1, which gives value 1 by 2. 1 by 2 does not belong to z, okay. Then we say that option second, b option, which is not correct, and C option similar, but there is a set of g equal to n natural number where does not belong to any minus any negative integer, so we can say that C option is a correct. And D also, where g is a r positive, when we take v equal to 0, which gives that log 1 and value should be 0, when we g is a r positive and यहाँ पे हमारा 0 नहीं हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि ए टू पावर हम कोई भी नंबर लेंगे तो एक बड़ा आएगा, अगर जीरो भी लेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा जो हमारा आर में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन भी करेक्ट हुआ। तो इसमें हमारे ए सी डी ऑप्शन करेक्ट हैं, बी ऑप्शन गलत है ना। अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज ग्रुप। ग्रुप होता क्या है। ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी होती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ओके। तो जी, let g not equal to 5, star is a binary operation on g and we said g star is a group। हम g अगर नॉन एम्प्टी सेट लें और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन ले तो हम कब g को स्टार के साथ ग्रुप कहेंगे। तो इसके लिए 4 प्रॉपर्टीज होती हैं ग्रुप के लिए। हम g से ही एलिमेंट लें फॉर अ क्लोजर विच इज आल्सो लाइक द बाइनरी ऑपरेशन फॉर ऑल वे इन दिस portion, when we take any values from a b, for all a b belong to g, when we applied operation star, then a star b also belong to g. In this closure, when we take any values of g, then we applied operation which is
given value also belong to G, then we say that this non-empty set follow the closure property. आप कैसे समझ सकते हैं? आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे when we take ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी ऐसे समझ सकते हैं कि ए और बी belong to G. These are two element of a G, and we applied A star B given value C. C also belong to G for all A B. किसी भी ए बी के लिए हम ये कह सकते हैं, मतलब हमको ऐसा अगर ए बी कोई मिल गया किसी जी के अंदर जो हमें एक ऐसा सी दे रहा है जो जी में है ही नहीं, तो हम उसको क्लोजर प्रॉपर्टी ही फेल हो जाएगी वहाँ पे, तो उसके आगे हम ये चार तीन जो प्रॉपर्टी है इसको चेक नहीं करेंगे। ओके, और फिर हम देखेंगे एसोसिएटिव सेकेंड कंडीशन, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए बी सी बिलोंग टू जी, when we apply the operation on that a star b star c a star b star c, when we solve this bracket and with apply star and c, then we solve b star c bracket and then we apply a star, both values same, then we say that associative value, like that 1 star 2 star 3 by the operation when firstly we find the value of that, then we applied which give value, then we applied 1 star which is 6 star 1 star 6, when we can say that 2 across 3 is a 6, the 1 star 6 then given value also like that 1 star 2 star 3, these values solved, then 2 star 3 also given 6, then we say that it's associative property follow। आप इसको ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे समझिए कि हमने एक 10 वैल्यू ली 1 2 3 जी से, कहाँ से ली? जी से, और फिर हमने ऑपरेशन अप्लाई करना शुरू किया। ऑपरेशन अप्लाई करना शुरू किया तो हमने 1 स्टार 2 स्टार 3, पहले हमने यहाँ ब्रैकेट लगाए, फिर हमने 1 स्टार 2 स्टार 3, फिर हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया, तो हमने देखा कि दोनों से हमें सेम वैल्यू ही मिल रही है, तो हम उससे उसे उस जी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं ऐसा बोल देंगे। Now for identity, there exists if there exists A belong to Z, such that for all AB A belong to G, A star E equal to A E star A. This is the basic property of identity. हमको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाना चाहिए जी में जिसको हम ए के बाकी सभी एलिमेंट पे अप्लाई करें तो हमें वही एलिमेंट मिल जाए जिस पे अप्लाई कर रहे हैं। ये आइडेंटिटी का मतलब होता है। आइडेंटिटी मतलब बेसिकली कई जगह हम उसको देख लेते हैं कि वन ही मतलब होता है, वन नहीं कह सकते, किसी हर एक ग्रुप की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है और एक वो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही तभी हम उसको ग्रुप कहेंगे, नहीं तो वो ग्रुप बनाएगा ही नहीं। ग्रुप की प्रॉपर्टी में ही है आइडेंटिटी। तो A equal to 1 and E1 equal to E2 equal to 0, like that there is a some values of identity. You can see that there is the definition A star equal to A, where star is the binary operation, is the identity. When you apply any for ये मेन पॉइंट है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, सभी ए के लिए होना चाहिए।
ए यानी कि जितने भी एलिमेंट जी में हैं उन पे अगर हम ई अप्लाई यानी आइडेंटिटी अप्लाई करें ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन के साथ तो हमें वही एलिमेंट यानी ए मिल जाए, तो उसको हम उस ई को हम आइडेंटिटी बोल देते हैं। ठीक है। इनवर्स के लिए हम चाहेंगे तो इनवर्स के लिए हम कह सकते हैं कि if there is just a b belong to g such that for all a belong to g, हमें एक b एक वैल्यू ऐसी मिलेगी एग्जिस्ट करेगी फॉर ऑल सभी जो जी में एलिमेंट है सभी के लिए, और बी भी हमारा जी से ही आना चाहिए, और ए अगर हम उस ऑपरेशन स्टार के साथ ए स्टार बी करें तो हमको ई मिल जाए यानी एडिमेंट है। इनवर्स को हम ऐसे समझ सकते हैं, टू हमारा एलिमेंट जो जी से है, अब इसी का हमने अगर इनवर्स ले लें 1/2 2 का इनवर्स, देन इज गिवन वैल्यू 1 1 इज आइडेंटिटी ऑफ जी। इस तरह हम समझ सकते हैं कि हमें एक एलिमेंट मिल जाना चाहिए जो जी में ही हो ए, और वो सभी ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाने पे हमें आइडेंटिटी देता हो, तो उस बी को हम इनवर्स बोल देते हैं। दीज फोर प्रॉपर्टीज फॉलोज एनी सेट विच फॉर्म्स अ ग्रुप with non-empty. Pi is also group, but any set when b g not equal to pi star is a binary operation on g. We say that g star is a group which follows these property closures for all ab belong to g, a star b equal to g. Associative for all abc belong to g, a star b star c equal to a star in a bracket b star c. Identity element if there exists e belong to g such that for all a comma b belong to g, a star equal to equal to e star a inverse. If there exists a b belong to g such that for all a belong to g, a star b equal to e equal to b star a. These four properties follows. Then we say that which say that g is a uh, group. One more property for change these property. One more property which is abelian property. What is abelian? 1 minute. A star b equal to b star a, where for all a b belong to g. When we applied operation a star b on a g, then we applied b star a, both values same for all a b belong to g, then we say that g is a abelian group. Now there is a some example. When we take g is equal to z which is a non-empty set, star is a plus and binary operation हमारा plus है, तो हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे? When we don't know that any z for all a b belong to z, when we sum of two integers which is also a z belong to z. So first option is a closure property. First definition is a closure property. Second associated any two when we 1 plus 2 plus 3 and equal to 1 plus 2 plus 3, both given 6, and is equal to 6. Then we say that this 1 plus 2 plus 3 are the integer, or any value we can take, value are same, so it's form a associative property. Now for a plus or any group with operation plus, 0 is the identity. Okay, 0 is the identity. A plus 0 equal to a, 0 plus a equal to a, both right and left side identity is the same. Then we say that equal to 0 is the identity of the group integers with binary operation plus. And for a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको डिफिनीशन में क्या दिया गया है? डिफिनीशन हमारा जो है वो है कि एक मिनट मैंने इरेज
डेफिनेशन है हमारा कि हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि ए स्टार इक्वल टू ए होना चाहिए हमारा, ठीक है। ये हमारा होता है आइडेंटिटी का डेफिनेशन। अब इसी को हम कहते हैं कि ए स्टार ए इनवर्स हमारा आइडेंटिटी होना चाहिए। तो इसे हम समझ सकते हैं कि ए स्टार यहाँ पे प्लस है, इनवर्स की वैल्यू अगर हम बी ले लें और आइडेंटिटी हमने फाइंड किया है कि 0, तो ए इक्वल टू माइनस बी, यानी बी इक्वल टू माइनस ए। मतलब जो भी एलिमेंट आएगा उसको हम नेगेटिव के साथ अगर लिख देंगे, जो भी एलिमेंट ले हम जी से, अगर उसको हम नेगेटिव के साथ लिख देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो उस ए के लिए इनवर्स होगी, यानी कि सेल्फ इनवर्स हो सकता है फॉर इंटीजर्स। ओके, चारों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है z विथ बाइनरी ऑपरेशन प्लस, देन वी कैन से दैट z is the group, and also it is an abelian group when we take any two integers and a star b equal to b star a, both value are same, then we say that g equal to z are abelian group with binary operation plus. There is some example for you. Check z star, star where is a star is a dot, q dot, r dot, c dot, zn dot are group or not. ये आपको चेक करना है। बेसिकली आंसर मैंने यहाँ दे रखा है नो, बिकॉज ऑफ जीरो इज अ inverse which is not exist. 0 is an inverse which is not exist in all group, sorry, in all group, z is dot, q dot, r dot, star dot, zn dot. Basically in this type of group which is every group have a 0 where does not have an inverse. Okay, तो इसको आपको चेक करना है वैसे प्योर डिफिनीशन लिख के। अब क्यू स्टार का मतलब होता है क्यू माइनस 0 एंड क्यू स्टार हमारा डॉट के साथ ग्रुप बना लेता है, इसको हम समझ सकते हैं। क्यू स्टार मतलब क्यू माइनस 0, मतलब वहाँ 0 है ही नहीं, 0 हमने उस सेट में से बाहर कर दिया है। फिर हम देख रहे हैं कि वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ जो बाइनरी ऑपरेशन है ग्रुप बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो ग्रुप बना रहा है। देखिए कैसे कि ए बी हमने क्यू स्टार से लिया, यानी 0 ले नहीं सकते ए बी को। अब उनका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्यू स्टार के अंदर ही मिलेगी। देखिए आप देख सकते हैं कि जैसे हमने 1/2 to 1/3 लिया, बोथ आर नॉन जीरो एंड वैल्यू आई 1/6 which also belong to Q star, then we say that closure property follow, ABC belong to Q star, ये प्रॉपर्टी भी फॉलो कर जाएगी। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अब इसका आइडेंटिटी क्या होगा, मेनली यही बात होती है, हर ग्रुप में आइडेंटिटी और इनवर्स का ही मेन रोल होता है। क्लोजर एंड एसोसिएटिव तो सभी बताने जाते हैं। तो फॉर अ क्यू स्टार इक्वल टू 1 इज द आइडेंटिटी when a dot 1 equal to a, यानी कि 1/2 which is the element of a q star point multiplication which is also given 1/2, both are same, both are same, both are same, then we say that one is the identity of the element, and then for inverse, a dot b equal to 1 where b is the inverse of a, हाउ विल फाइंड, बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, तो मल्टीप्लिकेशन है तो 1/a नीचे आ जाएगा। कोई भी अगर आप ट्रू वैल्यू लेते हैं क्यू स्टार से, क्यू स्टार में 2 है कि नहीं, अगर आप बी फाइंड करना चाहेंगे तो आपको 1/2 करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू आपकी मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 इंटू 1/2 आपको वैल्यू क्या दे देगा, 1 विच इज आइडेंटिटी। देन वी से दैट a डॉट b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1/a, देन
fourth property also follow, then we say that B is the inverse of A. A dot B equal to 1, B equal to 1 by A. Similarly, R dot C star dot R group. So इसको भी आपको चेक करना है और कमेंट में बताना है कि ये ग्रुप बना रहे हैं कि नहीं आपके थ्रू। अगर नहीं बता रहे हैं तो क्यों नहीं बना रहे हैं, और अगर बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं, इसको आपको सॉल्व करके देखना है। इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा कि हमको समझ में नहीं आया, फिर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। यही आपका होमवर्क है। नाउ thanks for watching. Like and subscribe my YouTube channel and share with every classmate and seniors also. Thank you for watching.